नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं विश्व और बाजार की बड़ी खबरें। गिरावट के साथ बंद हुआ रुपया। सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे कमजोर होकर 83.92 रुपए पर बंद हुआ। शुक्रवार को ये 83.87 रुपए पर बंद हुआ था। वहीं बाजार सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 0.24% या 194 अंक चढ़कर 82,560 पर बंद हुआ। इसके 17 शेयरों में खरीदारी और 13 में बिकवाली रही। निफ्टी 0.17% या 43 अंक चढ़कर 25,279 पर बंद हुआ। इसके 27 शेयरों में खरीदारी और 23 में बिकवाली रही। 250 रुपए में म्यूचुअल फंड निवेश शुरू करने पर चल रहा काम। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने फाइनेंसिंग 3.0 समिट में कहा कि 250 रुपए में म्यूचुअल फंड निवेश शुरू करने पर काम कर रहे हैं। ये विकसित भारत की दिशा में इंक्लूसिव ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। इसका लक्ष्य टेक्नोलॉजी से ऑनबोर्डिंग सर्विसिंग लागत कम करना है। नितिन गडकरी ने कहा, बायोफ्यूल सेक्टर में बड़ी क्षमता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायो एनर्जी में कहा कि हर साल हम 22 लाख करोड़ रुपए तक के फॉसिल फ्यूल का आयात करते हैं। ये न सिर्फ हवा प्रदूषण से जुड़ी एक बड़ी समस्या है, बल्कि बड़ी आर्थिक मुश्किल भी है। उन्होंने कहा, ऐसा दिन आएगा जब हम अपने आयात को घटा देंगे और घटते आयात और बायोफ्यूल को प्रोत्साहन की वजह से मुझे पूरा भरोसा है कि सबसे अहम फायदा कृषि क्षेत्र को होगा। आज बायोफ्यूल सेक्टर में बड़ी क्षमता है। रामकृष्ण फॉरेगेंस की कंपनी ने किया बड़ा ऐलान। रामकृष्ण फॉरेगेंस की शेयर में 2020 से शुरू हुआ तेजी का सिलसिला अभी भी जारी है। शेयर 4 साल में 20 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए पर पहुंच गया है। ऐसे में अब इस शेयर को लेकर कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने एक्सचेंज पर जारी जानकारी में बताया कि सब्सिडियरी ग्लोबॉल इंडिया में हिस्सा बेचने को बोर्ड से मंजूरी मिली है। ऐसे में अब 128 करोड़ रुपए में 100% हिस्सा यात्रा ऑनलाइन को बेचेगी। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 43.17% है। बीती 2 तिमाही से कोई बदलाव नहीं हुआ है। मार्च 2024 में 5.57% हिस्सेदारी गिरवी थी। वहीं जून 2024 में हिस्सेदारी 5.77% गिरवी है। मार्च 2024 में DII यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी 3.69% थी, जो जून 2024 में हिस्सेदारी बढ़कर 4.27% हो गई। कैनीज टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड को सेमीकंडक्टर के लिए मिली वित्तीय मंजूरी। कैनीज टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड को सेमीकंडक्टर के लिए वित्तीय मंजूरी मिल गई है। इस खबर के बाद शेयर कुछ ही देर में 150 रुपए से ज्यादा चढ़कर 4,950 रुपए के पार पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी मिली है। मॉडिफाइड स्कीम के तहत वित्तीय मदद को मंजूरी मिली है। एक महीने में शेयर 10% बढ़ा है। जनवरी से सितंबर तक शेयर ने 100% का रिटर्न दिया है। एक साल में शेयर 150% बढ़ा है। GSPC और GSPL के गुजरात गैस में विलय को मिली मंजूरी। GSPL और गुजरात गैस की बोर्ड बैठक शुक्रवार शाम को हुई। इसमें GSPC और GSPL के गुजरात गैस में विलय को मंजूरी मिल गई है। इस खबर के बाद आज सोमवार की सुबह गुजरात गैस का शेयर 606.95 रुपए के बंद भाव के मुकाबले 637.15 रुपए पर खुला। इसके बाद शेयर BSE पर 689.45 रुपए के अपर सर्किट पर लॉक हुआ। तेलंगाना में SBI के शमशेरगंज ब्रांच मैनेजर सहित 2 लोग गिरफ्तार। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने 175 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड के मामले में भारतीय स्टेट बैंक के शमशेरगंज ब्रांच मैनेजर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले भी 24 अगस्त को 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बैंक मैनेजर मधु बाबू गली और रंगारेड्डी निवासी जिम ट्रेनर उपाध्याय संदीप शर्मा के रूप में हुई है। इस मामले पर अधिकारियों का कहना है कि मधु बाबू गली ने कथित तौर पर जालसाजों के साथ मिलकर बैंक खाते खुलवाए, जिनका इस्तेमाल धोखाधड़ी से पैसे निकालने के लिए किया गया, जिसके लिए उसे कमीशन मिलता था। अगस्त में 10% बढ़ा GST संग्रह। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अगस्त महीने के दौरान GST के कलेक्शन में करीब 10% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस महीने के दौरान GST कलेक्शन करीब 1.75 लाख
करोड़ रुपए हो गया, जो साल 2023 के अगस्त महीने में लगभग 1.59 लाख करोड़ रुपए था। हालांकि इससे पहले 2024 के जुलाई महीने में यह 1.82 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। अगस्त 2024 में घरेलू राजस्व भी करीब 9.2% बढ़कर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए हो गया। वस्तुओं के आयात से सकल जीएसटी राजस्व 12.1% बढ़कर 49,976 करोड़ रुपए रहा। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर MS मणि ने कहा कि इस साल के त्योहारी सीजन की शुरुआत में जीएसटी कलेक्शन में सालाना आधार पर 10% की वृद्धि से संकेत मिलता है कि खपत मजबूत है और आने वाले त्योहारी महीनों में इसमें और सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इससे यह भरोसा बढ़ेगा कि साल के लिए जीएसटी कलेक्शन का टारगेट पूरा हो जाएगा। प्रमुख राज्यों में जीएसटी कलेक्शन वृद्धि में कुछ अंतर है, जिन पर गहन विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में 24,460 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं, जो सालाना आधार पर 38% अधिक है। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।